देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेड डील करने की भारत के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनका ये वाला नैरेटिव कहां पर जाएगा कि हम तो इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर दे। मार्को रूबियो ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा, उसने कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। America, take it or leave it. We don't care anymore. And of course, Modi gave up zero, has given zero conciliatory action. And now Trump is posting this morning, I'm having great conversations with my friend Mr. Modi about resolving our trade tensions. भारत ने तो बड़े वाजे कर दिया है कि हम रूस से लेते रहेंगे क्योंकि रूस से सस्ता मिलता है ना उनको, फिर रिफाइन उसको करके वो बाहर दुनिया को बेचते हैं। जो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें उनकी इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार है। वो ना सिर्फ ये कि अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहाँ अमेरिकी तेल जाता था, जहाँ पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो पहुंच रहा है। तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है। यहूदी लॉबी तो बहुत एक्टिव है, और फिर जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत ने खुद भी बहुत फर्म्स को हायर किया है, फिर यहूदी लॉबी भी है जो भारत के लिए काम कर रहा है अमेरिका में, तो बहुत से। और फिर मार्को रूबियो ट्रेडिशनली भी प्रो भारत इंडिया रहे हैं। क्या होगा अल्टीमेटली ये तो अभी हमें मालूम नहीं है। पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू forsake इंडिया। तो और अमेरिका का रिलेशनशिप है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो भागदौड़ ये कर रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रंप, इससे तो जाहिर हो गया है कि वो किस किस्म का आदमी है और किस किस्म की चीप पैथेटिक स्टेट्समैनशिप है। देखिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान पे, और ठीक लगाया। उन्होंने कहा तुम हमारे गुड्स को ज्यादा टैरिफ करते हो और तुम्हारे पास सरप्लस है 80-50-60 बिलियन का, लिहाजा ये ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं हम तुम्हारे पे गुड्स पे लगाएंगे। लगा दिया उन्होंने 25%, चलो ठीक किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम तेल खरीदते रहोगे तो हम तुम्हारे पे और 25% लगा देंगे। इंडिया ने कहा नहीं तेल तो हम खरीदेंगे, इसलिए कि प्रॉफिट बना रहा था, खासा प्रॉफिट बना रहा था उससे। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो करते रहेंगे। ही ट्राई टू मेक इट इनटू एन इश्यू ऑफ प्रेस्टीज। तो उन्होंने फिर 50% लगा दिया, और साथ साथ वार्निंग दिया कि अगर तुम खत्म नहीं करोगे वो काम जो रशिया को लड़ाई लड़ने की पैसे मिल रहे हैं तो हम 100% लगा देंगे उनको। अच्छा, ठीक है। उसको सुन के फिर मोदी ने पैनिक किया, वो सुन के भागा चाइना और रशिया के पास, पैनिक किया बल्कि। अच्छा, ये जब भागा रशिया और चाइना के पास, ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप, इज गोइंग टू जंप शिप। और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमारे बड़ी अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये क्या आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है। सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, और मेरा अपना ख्याल भी कुछ यही है कि अब चीज़ें कुछ ठीक होती नज़र आ रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान। अभी जुमेरात को जो सेनेट में हेयरिंग हुई है, वो हेयरिंग थी बुनियादी तौर पे जो सर्जियो ग्रो हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के इस वक्त असिस्टेंट हैं,
उनको नॉमिनेट किया है ना अपने भारत में सफ़ीर के तौर पे, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की थी। तो उनकी कंफर्मेशन, क्योंकि सेनेट कंफर्म करता है किसी भी अपॉइंटमेंट को, तो उनकी हेयरिंग थी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी हेयरिंग में मार्को रूबियो भी आए हुए थे और उन्होंने उनको सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस भी करवाया। ये होता यूजुअली नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो का होना, सर्जियो ग्रो को इंट्रोड्यूस करवाना जो सेनेट की कमेटी है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि मार्को रूबियो ख़ुद भी जो है भारत अमेरिका ताल्लुकात को, जो इस वक्त कशीदगी है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। और मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसमें कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इवन ये एडमिनिस्ट्रेशन भी, गो के प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान कुछ हमें एक पर्सनल कशीदगी भी नज़र आई, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हम पहले भी कहते रहे कि कुछ पता नहीं चलता, प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मार्को रूबियो ने ना सर्जियो गोर ने कहीं भी ये नहीं कहा इस पूरे हेयरिंग में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इसके अलावा जो हैं जो एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं गौर साहब, उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम अब जो स्ट्रेटेजिक हमारे ताल्लुकात हैं और हम इंडो पैसिफिक में, उन्होंने फिर इंडो पैसिफिक का ही जो है इस्तेमाल किया और चाइना को ही कहा कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा ये जो है इंडिया इज़ आवर पार्टनर इन दैट। जिसका मतलब ये है कि जो हम पहले एक ख्याल लोगों का था कि अमेरिका का शायद या प्रेसिडेंट ट्रंप का ये आउटलुक नहीं है या वर्ल्ड व्यू नहीं है कि वो चाइना को लॉन्ग टर्म हरीफ के तौर पे देख रहे हैं, तो वो भी अंदाजे गलत साबित हुए। चाइना रिमेन्स उनका एक लॉन्ग टर्म हरीफ है और उसको काउंटर करने के लिए उनको भारत की ज़रूरत पड़ रही है और वो समझते हैं कि भारत के ही ज़रिए, और भी ममालिक हैं, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन भारत भी एक अहम मुल्क है जिसके ज़रिए वो चाइना का जो राइज़ है उसको काउंटर करेंगे। तो ये अब इस हेयरिंग से कम यही बात भी सामने आ गई। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रूस से ऑयल ले रहे हैं, भारत ले रहा है, उस पर वो लगाई थी 25% टैरिफ्स। उसके बारे में भी बहुत इबाम रखा। उन्होंने कहा कि जी हमारी अब कोशिश ये होगी कि जहाँ वो ले तो रहा है, लेकिन हमारी अब ये कोशिश है कि भारत अमेरिका से ऑयल और गैस ले, वो कि भारत अब ले रहा है लेकिन वो ज़्यादा ले ताकि उसका इन्हिसार जो है रशिया पे कम हो। और भारत ने तो बड़े वाजे कर दिया है कि हम रूस से लेते रहेंगे क्योंकि रूस से सस्ता मिलता है ना उनको, फिर रिफाइन उसको करके वो बाहर दुनिया को बेचते हैं। तो ये भी एक मामला बीच में डिस्कस हो रहा है। फिर अमेरिका ने भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनको भी बुला लिया है और वो भी अब अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं, अगले एक हफ्ते में शायद चले ही जाएं और ये जो ट्रेड और टैरिफ एग्रीमेंट होना है वो भी हो जाएगा। तो मामलात अब मेरे ख्याल में वापस आ रहे हैं। तो ये पॉलिसी शिफ्ट की वजह क्या है? क्या मैं ये तासुर ले सकती हूँ कि रिसेंट जो अटैक हुआ दोहा कतर पर, इसके पीछे इजराइल कुछ प्रेशराइज कर रहा है सदर ट्रंप को? यहूदी लॉबी तो बहुत एक्टिव है और फिर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत ने खुद भी बहुत फर्म्स को हायर किया है, फिर यहूदी लॉबी भी है जो भारत के लिए काम कर रहा है अमेरिका में, तो बहुत से, और फिर मार्को रूबियो ट्रेडिशनली भी प्रो भारत इंडिया रहे हैं, तो कोई मेरे लिए अच्छा बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि मार्को रूबियो